सचिन कहाँ हैं? कहाँ है सचिन? सचिन को बुलाओ, उसे टोरंटो भेजना है। साल 1998, सहारा कप। मुंबई से 12,480 किलोमीटर दूर कनाडा के शहर टोरंटो में भारत एक के बाद एक मैच हार रहा था। पाकिस्तान के हाथों मिल रही हर हार के बाद बीसीसीआई के अंदर सचिन के नाम का शोर मचा हुआ था। लोग कह रहे थे कि कैसे भी करके सचिन समेत टीम इंडिया के प्रमुख खिलाड़ियों को बुलाओ और तुरंत टोरंटो रवाना करो। लेकिन सचिन और उनके साथ के खिलाड़ी थे कहां? टीम इंडिया के वन मैन आर्मी कहे जाने वाले सचिन इन प्लेयर्स को लेकर कहां निकल लिए थे? आपके मन में सही सवाल उठ रहे हैं। साल 1998 में भारत ने 12 से 20 सितंबर के बीच पाकिस्तान के साथ सहारा कप खेला था। दोनों देशों के बीच दोस्ती पक्के करने के लिए हुए तमाम स्पोर्ट्स आयोजनों में एक रहे इस टूर्नामेंट की काफी चर्चा थी और उस दौर की क्रिकेट को फॉलो करने वाले भी आप जैसे ही सवाल उठा रहे थे। और आज हम उन्हीं सवालों के जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले चलिए वर्तमान में लौट आते हैं। सोमवार 28 जून को शिखर धवन की कप्तानी में टीम इंडिया श्रीलंका के लिए रवाना हुई। ये टीम इसी जुलाई के महीने में श्रीलंका के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज खेलने वाली है। इससे पहले कि आपके मन में शंका हो, बता देते हैं ये भारत की B या C टीम नहीं है। ये भारतीय सीनियर क्रिकेट टीम ही है, ठीक विराट कोहली की टीम की तरह जो अभी इंग्लैंड टूर पर है। विराट कोहली और रवि शास्त्री वाली टीम अगस्त के महीने में इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज खेलेगी, जिसकी वजह से जुलाई में होने वाली सीरीज के लिए भारत की दूसरी टीम को भेजा गया है। अब मिलेनियल्स तो यही सोच रहे होंगे कि ऐसा पहली बार हुआ है, लेकिन ऐसा है नहीं। और ये जो है नहीं, उसी में छिपा है हमारे मन और इस रिपोर्ट की शुरुआत में उठे सवालों का जवाब। साल 2021 से पहले 1998 में भी ऐसा हो चुका है। तब भी भारत की दो टीमें दो कप्तानों के अंडर दो अलग अलग जगहों पर खेल रही थी। दरअसल साल 1998 में बीसीसीआई प्रेसिडेंट राज सिंह डूंगरपुर के सामने एक बड़ा धर्म संकट आ गया। जिस वक्त टोरंटो में राजनीतिक दबाव वाली पाकिस्तानी सीरीज खेलनी थी, ठीक उसी वक्त कुआलालंपुर में हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में भी टीम को भेजना था। जी हां, बात 16 आने सच है। साल 1998 में पहली और इकलौती बार कॉमनवेल्थ गेम्स में क्रिकेट को शामिल किया गया था। 90 के दशक में खेलने वाले क्रिकेटर्स के लिए एक नया अनुभव था। दुनिया भर में दौरों पर शानो शौकत में रहने वाले क्रिकेटर्स को भी बाकी एथलीट्स के साथ कॉमनवेल्थ खेल गांव में रुकना था, जहां ना तो कोई रूम सर्विस थी और ना ही अलग से खाने की कोई व्यवस्था। सब लोग एक साथ एक कॉमन कैफेटेरिया में खाना खाते थे। लेकिन इस रहने खाने से पहले तो जाने वाला प्रोग्राम सेट करना था और इसके लिए फैसला लिया गया कि भारत की मुख्य टीम पाकिस्तान के साथ सहारा फ्रेंडशिप कप खेलने जाएगी और कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए दूसरी टीम तैयार करेंगे। बीसीसीआई का प्लान कॉमनवेल्थ गेम्स में हल्की टीम भेजने का था, लेकिन स्पोर्ट्स मिनिस्टर सुरेश कलमाड़ी अड़ गए। उन्होंने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भी भारत की तगड़ी टीम ही जाएगी। उस दौर में अब जैसे 30-40 तगड़े प्लेयर्स का पूल तो था नहीं, तो तय ये हुआ कि जो मुख्य प्लेयर्स हैं उन्हीं को बराबर बांटा जाए। इसके बाद बोर्ड ने मेन खिलाड़ियों को दो ग्रुप में डाला और दोनों को अलग अलग फ्लाइट पकड़ा दी। सचिन तेंदुलकर को कॉमनवेल्थ गेम्स वाली टीम में भेजने का फैसला लिया गया, जबकि मोहम्मद अजरुद्दीन को पाकिस्तान के खिलाफ। क्रिकेट फैंस को सचिन का कॉमनवेल्थ गेम्स में जाना पसंद नहीं आया। दरअसल उस वक्त सचिन तेंदुलकर अपने करियर के सबसे बेहतरीन फॉर्म में थे, इसलिए फैंस उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ सहारा कप में खेलते हुए देखना चाहते थे। लेकिन बीसीसीआई को दिल पर पत्थर रखकर सचिन को कॉमनवेल्थ गेम्स में भेजना पड़ा। सचिन के अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स में जाने वाले खिलाड़ियों में अजय जडेजा कप्तान, अनिल कुंबले उप कप्तान, रॉबिन सिंह और हरभजन सिंह जैसे नाम शामिल रहे। जबकि सहारा कप के लिए जाने वाली टीम में सौरव गांगुली, मोहम्मद अजरुद्दीन, राहुल द्रविड़, जवागल श्रीनाथ, वेंकटेशन प्रसाद और अजीत आगरकर को रखा गया। अब टीम कुआलालंपुर पहुंची और शुरू हुई एक बड़ी चुनौती। कॉमनवेल्थ गेम्स में क्रिकेट के 50 ओवर के मैचों को लिस्ट ए का दर्जा देकर शामिल किया गया। इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और कैरिबियाई देशों की अलग अलग टीमों को मिलाकर कुल 16 टीमें आईं। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे ने अपनी मेन टीम को भेजा, जबकि काउंटी चैंपियनशिप की वजह से इंग्लैंड ने अपनी टीम ही नहीं भेजी। 1998 तक 50 ओवर के क्रिकेट में रंगीन जर्सी आ चुकी थी, लेकिन
कॉमनवेल्थ गेम्स में ना तो टीमों को रंगीन जर्सी पहनने की इजाजत मिली और ना ही किसी तरह का कोई स्पॉन्सर लोगो लगाया गया। अब इसे जर्सी का असर कहें या बंटवारे का, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भारतीय टीम की किस्मत खराब रही। कॉमनवेल्थ गेम्स में टीम दूसरे राउंड तक भी नहीं पहुंची। भारत का खेल इतना खराब रहा कि हम बारिश से पहले एंटीगा जैसी टीम के खिलाफ भी स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। भारतीय क्रिकेट टीम ने पहले और इकलौते कॉमनवेल्थ गेम्स को 9वें स्थान पर रहते हुए खत्म किया। 9 सितंबर को शुरू हुए गेम्स से भारतीय क्रिकेट टीम 15 सितंबर तक ही बाहर निकल आई। 15 सितंबर को हम कुआलालंपुर में हारे, लेकिन बम फटा 16 सितंबर को। टीम इंडिया टोरंटो में पाकिस्तान से 2-1 से पिछड़ गई। राज सिंह डूंगरपुर की अध्यक्षता वाले बोर्ड में खलबली मच गई। तुरंत ये फैसला लिया गया कि कुआलालंपुर से आ रहे खिलाड़ियों में से सचिन, जडेजा, कुंबले और रॉबिन्सन को सीधे टोरंटो रवाना किया जाए। और ये खबर सुनते ही पाकिस्तान अड़ गया। इस खबर पर रिएक्ट करते हुए पाकिस्तान ने कहा, भारत इस सीरीज में उन खिलाड़ियों को खिलाने पर आमदा है जो मुख्य टीम का हिस्सा भी नहीं थे। पाकिस्तानी मीडिया ने भी तुरंत अटैक करना शुरू कर दिया। सीधे सवाल आ रहे थे कि कॉमनवेल्थ गेम्स गई टीम का हिस्सा रहे सचिन और जडेजा जैसे खिलाड़ी सहारा कप में कैसे। हालांकि तमाम विवादों के बाद भी भारत ने सचिन और जडेजा को भेजने पर सहमति बना ही ली, लेकिन इस सहमति के बाद भी काफी ड्रामा बाकी था। अजय जडेजा और सचिन एक साथ भारत लौटे, लेकिन भारत आते ही सचिन लापता हो गए। भारत पहुंचने के बाद सचिन की लोकेशन किसी को भी मालूम नहीं थी। कहा जाता है कि बोर्ड और तेंदुलकर के बीच कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया और सचिन को यह मैसेज पहुंच ही नहीं पाया कि उन्हें तुरंत टोरंटो रवाना होना है। फिर आनन फानन में चिलपौ मची। सचिन कहां है सचिन? सचिन को बुलाओ, उसे तुरंत टोरंटो भेजना है। तब पता चला कि सचिन को यह जानकारी ही नहीं थी कि वो टोरंटो जा रहे हैं, इसलिए वह घर लौटते ही परिवार के साथ छुट्टियां मनाने खंडाला पहुंच गए। आखिरकार जैसे तैसे बोर्ड ने सचिन से कांटेक्ट किया और उन्हें तुरंत वापस बुलाया। सचिन आए और वो 20 सितंबर को होने वाले आखिरी वनडे से पहले टोरंटो पहुंचे, लेकिन इससे पहले ही भारत चौथा वनडे और सीरीज हार चुका था। फिर आखिरी वनडे में सचिन ने 77 रन की पारी तो खेली, लेकिन जीत यहां भी नहीं मिली। मैच में भारत ने बोर्ड पर 256 रन लगाए, लेकिन खराब फील्डिंग और आमिर सोहेल की पारी से टीम इंडिया आखिरी वनडे भी हार गई। पाकिस्तान ने सीरीज 4-1 से जीत ली। टीम इंडिया के लेजेंड और कमेंटेटर सुनील गावस्कर ने उस मैच से पहले सचिन के लिए चुटकीले अंदाज में आती क्या खंडाला भी गाया और सचिन के खेलने या ना खेलने को लेकर पैदा हुई भ्रम की स्थिति का जिक्र भी किया। आपके लिए ये तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी विपिन। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।